हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। नई साल की सभी को शुभकामनाएं। पहली क्लास नई साल की आज हमारी 2025 की। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, कोशिश करना सीखने की। थैंक यू भाई, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अपने पास जो ये है वो अपने पास अब हम लोग एक नया क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं और मुझे आंसर बताना। ए ने दो वस्तुएं खरीदी, आर्टिकल है फर्स्ट और सेकंड, दो आर्टिकल हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहला और दूसरा दो आर्टिकल हैं। पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो है अपने पास 10,000 और दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी है 10,000। He sold first on 20% profit and second on 20% loss. He sold first on 20% profit and second on 20% loss. Then what is the overall profit and loss percent आपको फाइंड आउट करना है। ओवरऑल बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ, ये बात आप लोग बताइए। प्रमोद ने सबसे पहले आते ही प्रॉब्लम्स लिख दी। नए साल में प्रमोद भाई पहली बार ही प्रॉब्लम्स नहीं करवाते हैं, पहले कुछ फ्रेश पढ़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके पास 7 नंबर और 8 नंबर फाइल में रहेगी वो कल मैं आपको आकर सोल्व करवा दूंगा। आज तो कुछ अच्छी चीज पढ़ते हैं पहली क्लास में बढ़िया तरीके से। तो मुझे आप लोग आंसर दीजिए कि यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास 10,000 रुपीज ईच है, दो आर्टिकल है फर्स्ट और सेकंड। देन आपको बताना है कि आप बताइए कि ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। मुझे परसेंट प्रॉफिट या लॉस चाहिए, एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए। कितने प्रतिशत लाभ हुआ बताओ। कॉस्ट प्राइस अपने पास दोनों कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 10,000 रुपीज ईच। Then he sold first on 20% profit and second on 20% loss. Then आपको बताना है कि यहाँ पर ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ, ये बात बताइए सब लोग मिलकर। कि कितना प्रतिशत में पूछा, मैं बार बार कह रहा हूं परसेंटेज में पूछा है। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये बात बताइए। 50% लॉस हो गया सौरभ भाई, तगड़ा। एक पर 20% लाभ भी कमा रहे हो, दूसरे पर 20% लॉस भी कमा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि 50% का लॉस हो गया सर ये लो। बहुत अच्छी बात भाई। कैसे सोच पाए इतनी बड़ी संख्या आप? 4% लॉस है कुछ बच्चों का आंसर, और कुछ बच्चों का आंसर 0% है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिन भी बच्चों का जो आंसर है वो अगर अपने पास 4% लॉस है, जिनका भी आंसर है 4% लॉस, इसका मतलब वो जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, वो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रटने की कोशिश करता है कि क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस जितने भी बच्चों का है, और वही आपका आंसर है, ध्यान रखना। और ये अच्छी बात है कि ज्यादा बच्चों ने आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस दिया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस या 0%। ये जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है वो आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सर ऐसे कैसे? हमें तो आज तक याद था कि 4% ये लगा देता है। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अगर गिवन हो, उस कंडीशन में होगा। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस भी अपने पास 10,000 है और सेकंड का सेलिंग प्राइस भी अपने पास 10,000 अगर है, तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए फिर ही सोल्ड फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकंड ऑन 20% लॉस। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, वो जो आप आंसर बता रहे हो 4% लॉस, वो तब होता है जब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ है, और बराबर ये वाला अगर दिया हुआ है तो अपने पास होगा। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि कहां आपसे गलती होगी? बोलिए ठीक है क्या? इसको अगर पूरा सोल्व करना चाहो तो पहले का भी सेलिंग प्राइस आप लोग निकाल लीजिए। 20% प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हैं तो 10,000 को गुना कर देंगे हम लोग किससे? 120/100 से। और 120/100 से अगर मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो क्या अपने पास आंसर यहाँ पर वैल्यू 12,000 आ जाएगी क्या?
ऐसे इसका भी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। 10,000 को इंटू कर दोगे, 20% का अगर लॉस है तो 80/100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 8,000। तो दोनों का सेलिंग प्राइस जो होगा 12,000 और 8,000, ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20,000 होगा। और दोनों का कॉस्ट प्राइस भी कितना था? तो आप कहोगे सर 20,000 होगा। तो 20,000 का खरीद रहा है और 20,000 का बेच रहा है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? या आप कहोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करवाता हूं रौनक भाई। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास यहां पर आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीज ध्यान रखना, इसका आंसर जब भी बराबर बराबर प्रॉफिट या बराबर बराबर लॉस अगर हो, तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर एक बात, इसको मैं अगले पेज पर समझाता हूं, नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं इस चीज को। इन सभी का अगर आप लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं और वहां पर आप लोगों को ये वाली चीजें मैं आपको समझाता हूं। एक बार देखिए वापस से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक दोनों का अगर सेलिंग प्राइस बराबर है, फर्स्ट आर्टिकल का और सेकंड आर्टिकल का, दोनों का ही सेलिंग प्राइस अगर बराबर है, ही सोल्ड फर्स्ट ऑन 10,000 रुपीज एंड सेकंड का भी 10,000 रुपीज ही है, दोनों को 10,000 रुपए का ही वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ईच आर्टिकल का 10,000 है, ही सोल्ड फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकंड ऑन 20% लॉस। तो फिर सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? जैसे अभी भी हम लोगों ने किया था कि इसका आप लोग कॉस्ट प्राइस निकालो। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझे बताइए, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो किसी भी तरीके से क्या कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इनटू कर दोगे 1,000 इंटू 100 अपॉन 10,000 इंटू 100 अपॉन 120 से। ऐसे ही इसका कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग निकालोगे, इनटू कर दोगे 10,000 को, इनटू कर दोगे 100/80 से, तो ये अपने पास दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। ऊपर अपने पास टोटल सेलिंग प्राइस है, नीचे टोटल कॉस्ट प्राइस है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग बात समझ पाए हो क्या? दोनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हाँ, इतने आसान क्वेश्चन को जब भी सेलिंग प्राइस अगर इक्वल गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कभी भी सेलिंग प्राइस अगर इक्वल गिवन है, और ये आज की क्लास पढ़ने के बाद वापस से करना, 7 नंबर फाइल के काफी सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे। आज की क्लास करने के बाद फिर से 7 नंबर फाइल के करोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, और फिर मैं कल 7 के और 8 के डाउट्स कल हम लोग कर लेंगे, और परसों से फिर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, टाइम एंड वर्क की हम लोग शुरुआत कर लेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए। 20 पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दोनों का सेलिंग प्राइस है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है, कैलकुलेट करके देख लेना कितना परसेंट लॉस हुआ। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। 20% प्रॉफिट है तो इसका अपने पास यहां पर कितना होगा? 1/5। और 20% लॉस है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। ये लीजिए। तो मुझे बताइए 5 का खरीद के आप लोग बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे मैं 6 का बेचूंगा सर। 5 का खरीदोगे और यहां पर 6 का बेचोगे। यहां पर 5 का खरीद के कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर 4 का मैं बेच दूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। यहां तो कॉस्ट प्राइस बराबर है, यहां तो सेलिंग प्राइस, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस भाई, टाइम एंड वर्क नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस, मैं गलती से बोल गया। टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे, अगर मैंने गलती से टाइम एंड वर्क बोला है तो टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे, वो मैं गलती से बोल गया हूं। अब यहां सीखना, अपने पास ये तो है कॉस्ट प्राइस और इधर वाला है अपने पास सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस तो अपने पास बराबर होना चाहिए, ये तो अपने पास 6 है, ये 4 है। क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम से इंटू एलसीएम बना लो। या तो दो तरीके आपके पास है, या तो 4 का ऊपर गुना कर दो और 6 का नीचे गुना कर दो। सबसे बढ़िया तरीका तो जब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे वाली संख्या का ऊपर गुना और ऊपर वाली का नीचे। अकेले से करोगे दोनों तरफ तो आप कहोगे सर दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहां पर अपने पास आ जाएगा 20 और 30 आ जाएगा, और यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? 24 और 24। ये लीजिए दोनों बराबर हो गए। अगर कभी भी दो चीजों को बराबर करना है तो उसके दो मेथड आपके पास होते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। निकिता वो इंक्रीज हो जाएगी खुद ही।
मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये भी 24 है और ये भी 24 है, दोनों बराबर हो गए। बराबर करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। बार बार मैं बताता हूं कि नीचे वाले का 4 का ऊपर गुना कर दो और ऊपर वाले 6 का नीचे गुना कर दो, तो ऊपर भी 6 गुना 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू अपने पास बराबर हो गई। ये लीजिए। या दूसरा तरीका एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 12 बनाने के लिए इसको इंटू करोगे टू से, और 12 बनाने के लिए इसको इंटू करोगे 3 से, तो 2 और 3 से इंटू कर दो तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। यहां पर ये जो अपने पास है, ये टोटल अपने पास 50 है और ये जो टोटल है ये अपने पास टोटल कितना है? 48 है। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास लॉस कितने का हुआ? तो लॉस हुआ 2 का अपॉन 50 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 50 से कट गया अपने पास 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया? 4% लॉस। ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए। या अपने पास तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। यहां पर अपने पास ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, दूसरा तरीका ये था। तीसरा, जैसे कुछ बच्चों ने याद कर रखा है वैसे आप लोग भी याद कर सकते हो कि जब भी सेलिंग प्राइस अगर गिवन हो, सेलिंग प्राइस अगर इक्वल गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? ये याद कर लेते हैं। तीसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं? 20% अगर है तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं 100 से। इतना परसेंट हमेशा लॉस आएगा। अगर कभी भी सेलिंग प्राइस इक्वल है और एक पर इतना ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, एक पर उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है, तो स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, इतना परसेंट लॉस आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? इतना हम लोग क्या करते हैं, इतना परसेंट इसका यहां से हम लोग स्क्वायर करते हैं और इतना परसेंट हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट अपने इतना परसेंट लॉस आएगा, ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं कि इतना परसेंट लॉस। तो 20 का स्क्वायर करोगे 400 और 400 बट्टे 100, तो जब भी बराबर बराबर हो सेलिंग प्राइस और उतना ही परसेंट प्रॉफिट और उतना ही परसेंट लॉस हो, तो ये चीज भी आप लोग याद कर सकते हो। 4% अपने पास लॉस, यहां पर ये भी चीज आप लोग याद कर सकते हैं। एक तरीका अपने पास, चौथा तरीका, इसके लिए एक मेथड आप लोग याद कर सकते हो। जब भी ऐसा अपने पास हो तो आप लोग ये कर सकते हैं 100 इंटू अपने पास P माइनस एल -2pl, ये अपने पास एक फॉर्मूला है, अपॉन अपने पास 200 p माइनस प्लस p माइनस अपने पास l, ये अपने पास फॉर्मूला है। जैसे यहां पर अगर ये फॉर्मूला आप लोग पुट करना चाहो, इसमें वैल्यू पुट करना चाहो फॉर्मूले में, तो 20% प्रॉफिट है तो 20, लॉस भी 20 है, -2 इंटू 20 अपॉन अपने पास यहां से 200 अब प्लस अपने पास प्रॉफिट भी 20 है और लॉस भी 20 है। तो ये तो देखिए 20 माइनस 20 जीरो हो गया, तो ऊपर तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 2 इंटू अपने पास नीचे लिख देता हूं माइनस का 2 इंटू 20 इंटू अपने पास 20 और नीचे अपने पास कितना आ जाएगा 200। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा और दो से दो कट गया, तो माइनस का 4 का मतलब 4% अपने पास लॉस, ये अपने पास आंसर आ गया है। एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, एक इस चीज को आप लोग याद रखिए कि अपने पास कभी कभार अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यहां पर कि अपने पास ये जो है, कुछ बच्चे सोचते हैं सर मैं इसमें a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो लॉस हो रहा है तो माइनस, ये वाला फॉर्मूला सर मैं लगा दूंगा। और यहां पर बात क्या है कि गलती से आंसर भी अपने पास आ रहा है, ये जो है वो गलती से आंसर भी आपके पास आ रहा है, क्योंकि 20 से 20 कट गया और -4 का मतलब 4% लॉस। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। सर गलत कहां हो रहा है, सही तो हो रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो चीज है अगर जैसी अलग लगाया 20% और 25% आ गया, मान लीजिए एक पर 20% प्रॉफिट है और एक पर 20% लॉस है, तो कुछ बच्चे क्योंकि यहां से रट के चले जाते हैं, इसमें तो क्योंकि 20 से 20 कट रहा है तो आगे वाला यही तो चीज है ऊपर वाली, तो उसका आंसर आ जाता है। लेकिन फिर अपने पास जैसी संख्याएं चेंज होंगी तब आंसर नहीं आएगा।
सर ये अलग अलग तरीके क्यों पढ़ा रहे हो आप? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। रटा रटाए एक ही क्वेश्चन नहीं आता कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होगा और दोनों, एक को इतना ही परसेंट प्रॉफिट होगा, दूसरे पर उतना ही परसेंट, ऐसा भी आ सकता है। ऐसा नहीं क्या सर ये आता ही नहीं क्या, ऐसा भी आ सकता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन वहां पर आ सकता है। तो बेसिक तो आपको मैं हमेशा और हमेशा बताता ही हूं। ये आप लोगों के पास जब भी अलग अलग बराबर आ जाए या अलग अलग आ जाए तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला जो रेशियो मेथड है ये हमेशा लग जाएगा, इसको याद रखना। ये वाला तरीका ओनली 3 नंबर तब लगेगा जब अपने पास यहां पर ओनली थर्ड वाला तरीका ओनली तब लगेगा जब अपने पास प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है, तो तीसरा तरीका लगेगा, नहीं तो तीसरा तरीका नहीं लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल याद मत करना इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें नहीं लगता है, याद रखना। तीसरा चौथा सर ये क्यों बता दिया? ये इसलिए बता दिया, कोई बच्चा अगर पूछे कि सर मुझे फॉर्मूले से ही करना हो, तो मैंने क्या किया कि पी और एल माना, सेलिंग प्राइस बराबर माना, सोल्व करता गया करता गया करता गया करता गया, पी एल सेलिंग प्राइस और बराबर मान के लास्ट जो स्टेप आई वो आपको रटवा रहा हूं। ये कोई भी ट्रिक्स नहीं है, लास्ट जो स्टेप अपने पास आती है वो मैंने याद करवाई है। पी और एल मानकर लास्ट स्टेप बच्चों को रटवा दो, वो ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। ये क्यों बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी अलग अलग भी अगर आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। मान लो आप कभी फ्रैक्शन में फंस जाओ, फ्रैक्शन ऐसी आ गई जिसमें आप लोग फंस गए, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मान लो कहीं फंस जाओ, तो फिर ये वाला तरीका अपने पास काम में आता है। हमें हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पढ़ना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 20 फिक्स नहीं है, 20 की जगह 10 भी आ सकता है इरफान भाई, तो 10 का स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे 100 से। 15 भी आ सकता है, तो 15 का स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे 100 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जितना अपने पास है उससे डिवाइड करेंगे 100 से, याद रखना। हाँ, दोनों का सेलिंग प्राइस है ना, दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 30 50, सेलिंग कॉस्ट प्राइस दोनों का टोटल और दोनों का सेलिंग प्राइस टोटल। चलिए मैं क्या करता हूं, अब आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आता हूं। ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि इस टाइप से हम लोग करते हैं। 4 मेथड होता है जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो। जरूरी नहीं सेलिंग प्राइस ही बराबर हो, कॉस्ट प्राइस भी बराबर दे सकता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। कभी भी कोई अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 20% अगर लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, तो याद रखना हम लोग जो फ्रैक्शन है इसका 1/5, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस पर 5 है और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। कभी कभार कहेगा सेलिंग प्राइस पर 20% लाभ है। यदि सेलिंग प्राइस पर कभी अगर ऐसे किसी बंदे को नहीं पता तो डिसाइड कर लेता है कि मैं तो सेलिंग प्राइस पर निकालूंगा, तो उस कंडीशन में जो नीचे वाला मानोगे वो क्या मानोगे आप लोग, ये जो 5 है वो सेलिंग प्राइस आप लोग मानोगे 5 है, और अपने पास यहाँ पर 1 का लाभ हुआ तो 5 का बेच रहे हो, और 1 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने का होगा, 4 का खरीदा होगा। बोलो ठीक है क्या? ये हमेशा याद रखना है। थर्ड मेथड में अगर दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाए तो इतना परसेंट हमेशा ही लॉस होगा, ये चीज याद रखनी है आपको। हमेशा लॉस होगा तीसरे मेथड में। अगर दोनों, ये तीसरा मेथड लगेगा कब, जब दोनों बराबर बराबर हो, और बराबर बराबर जब भी होंगे तो हमेशा लॉस होगा, ये याद कर लेना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब समझोगे। कोई भी चीज अगर जो नहीं समझ में आई है अब आपके सही समझ में आएगी। आइए मैं आपको समझाता हूं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बिना पेन चलाए आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, आंसर दीजिए।
तो क्या सभी का आंसर, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, एक ही मूल्य पर बेचा, अगर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, एक पर 30% प्रॉफिट। तरीके आप सारे लगा सकते हो, लेकिन जब भी बराबर बराबर आ जाए, और ऐसा आया हुआ क्वेश्चन भी है काफी बार, तो ये तो क्या आप लोग कर लोगे क्या तुरंत से कि इस क्वेश्चन में 9% अपने पास लॉस होगा। ध्यान से पढ़ना है प्रत्येक क्वेश्चन को, क्या गिवन है, रटा रटाया तरीका नहीं लगाना है कि अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, मैं बताता हूं आकाश क्या होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। यहां पर अपने पास जो कॉस्ट प्राइस, अपने पास जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि 20% प्रॉफिट होता है, ये किस पर होता है नहीं बोले, या कभी कभार बोल देगा कॉस्ट प्राइस पर होता है। जब नहीं बोले या कॉस्ट प्राइस पर होता है तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो 100 अगर आपको मानना है तो 100 आपको कॉस्ट प्राइस को मानना है, और अपने पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपको सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, जब कुछ भी गिवन नहीं हो कि किस पर हुआ है, या कभी कभार बोल देगा कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। दूसरा, यदि कभी कभार सीधा लिख देता है और हमें पता ही है कि कॉस्ट प्राइस पर होता है, वो लिख भी देता है कि कॉस्ट प्राइस पर होता है, या कुछ नहीं बोलता तो मान के चलेंगे कि कॉस्ट प्राइस पर होता है। लेकिन कभी भी अगर लाभ सेलिंग प्राइस पर डिसाइड हो जाए तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस को आप लोग 100 मानोगे। यदि कभी कभार कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें खुद ही लिख देता है कि प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर डिसाइड कर रहा है। तो 100 पर अगर 20% लाभ होगा तो मुझे बताइए 100 का 20% 20, तो खरीदेगा कितने का, तो जरूर 80 रुपए का खरीदेगा। और फिर कहेगा कि उस गधे को तो पता नहीं था, उसने तो सेलिंग प्राइस पर निकाल दिया था 20 बट्टे सेलिंग प्राइस 100, लेकिन आपको तो पता है। आप बताइए रियल में उसका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, एक्सिक्यूशन पूछता है, तो रियल में जो उसका प्रॉफिट हुआ उसने तो सेलिंग प्राइस पर निकाल दिया, आप तो कॉस्ट प्राइस पर निकाल सकते हो, तो नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो अपने पास 25% है। वो तो बाद की बात है, मैं शुरुआत में ये बताना चाह रहा हूं कि मानना आपको कैसे। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप लोग यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करने की कोशिश, ध्यान से पढ़ना, क्या गिवन है, क्या हमें पूछना चाह रहा है, दोनों चीज ध्यान से पढ़ना भाई क्वेश्चन में, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। चलिए पढ़िए आप लोग। 624 में दो वस्तुएं खरीदी, एक को 14% हानि पर बेचा और दूसरी को 14% प्रॉफिट पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था तो उनके क्रय मूल्य में अंतर आप लोग बताइए। बिल्कुल ठीक है, 14% प्रॉफिट पर और 14% अपने पास यहां पर लॉस पर और प्रॉफिट पर बेचा। यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य समान था। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है 14% प्रॉफिट और 14% लॉस, तो मुझे बताइए यहां से पहला तरीका तो ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, बेसिक तरीके नहीं आएंगे, तब तक तो परेशानी होते रहोगे। पहला तरीका क्या है कि पहले को 14%, मान लो कॉस्ट प्राइस उसका एक्स है और 14% लॉस पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 86 का, और दूसरे को 14 वाई है कॉस्ट प्राइस और 14% प्रॉफिट पर बेचोगे तो क्या 114 का बेच दोगे क्या, और ये दोनों बराबर हैं, ये लो बात खत्म। ये दोनों चीजें अपने पास बराबर हैं तो 100 से 100 अपने पास कट के x अपॉन वाई बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 114 अपॉन 86। तो यहां से अपने पास 2 से कट जाएगा 57 टाइम और 2 से कट जाएगा 43 टाइम। क्या कॉस्ट प्राइस का रेशियो मुझे बताइए, क्या अपने पास 57:43 आ गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 624, टोटल के नीचे टोटल लिख दोगे आप लोग 100, और ये पहले का कॉस्ट प्राइस पूछता तो 57 से गुना, दूसरे का कॉस्ट प्राइस पूछता तो 43 से इंटू, तो यहां पर इन दोनों के
बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस अगर पूछा है तो इनटू कर देंगे हम लोग 14 से। तो मुझे एक बात बताओ, 6.24 को इनटू करोगे 14 से तो अपने पास ये आ गया 28 और 5 अपने पास 33 हो गया है, और यहाँ पर 84 और अपने पास 3 87 87.36, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। एक बच्चा कहेगा अरे सर यहां तो दोनों बराबर बराबर हैं, 14% लॉस और 14% प्रॉफिट है, तो स्क्वायर करके डिवाइड 100 से क्यों नहीं कर रहे आप। अरे भाई यहां पर पूछा ही नहीं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, क्या दिया हुआ और क्या पूछा ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना। स्क्वायर करके डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 100 से, ये तो बिल्कुल बेसिक है। सुनिए ये तो समझ में आना चाहिए आपको कि पहले को 86% लॉस पर बेचा, ये लो, दूसरे को 14% प्रॉफिट पर, ये दोनों बराबर हैं, रेशियो निकाल लिया, रेशियो को बांट दिया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। दोनों ही एसपी है। अरे भाई ये तो कॉस्ट प्राइस यार, ये बच्चे रटते हैं, इनका क्या करूं मैं। ये तो अपने पास आगे वाला तो दोनों सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो, पहले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस वाई मान लीजिए। पहले को एक्स का खरीद रहे हो और 14% लॉस पर बेचोगे तो 86 का ही तो बेचोगे। यहां पर वाई मान लिया अपने पास, ये जो है अपने पास यहां पर 312 312 दोनों को कैसे मान लो, यहां पर दिया हुआ थोड़ी ना है। 312 मानकर उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो वीरेंद्र भाई, कौन रोकेगा आपको। आप तो थोड़ी देर सो, सर्दी भी है आज, रजाई ओढ़ कर भाई। यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, कितनी देर से मैं खुद ही बोलता जा रहा हूं यार ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो, फिर भी मूर्खता का काम करोगे साल की शुरुआत में, तब मैं क्या कर सकता हूं बताओ। यहां पर 312 इसको वस्तुएं जो खरीदी है इसने, और विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है दोनों का। यहां पर जो 312 जो है वो तो खरीदी है, तो ये 312 बराबर कॉस्ट प्राइस नहीं मान सकते, और बराबर को आप कह रहे हो आंसर आ रहा है सर उससे। अगर आंसर ही आपके पास आ रहा है तब तो एक काम करो ना छोटा सा, ये जीरो आंसर, जीरो तो जीरो ही आंसर आ जाएगा, ये लो। आप कह रहे हो सर आंसर तो आ रहा है, आंसर कहां आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 312 बराबर बराबर मान लिया, तो दोनों के बीच में अंतर तो जीरो का है। अब आप कहोगे सर मैंने तो सेलिंग प्राइस 312 माना, कहां दिया हुआ है कि ये अपने पास सेलिंग प्राइस है 312। और ऐसे तो आंसर ही बी मान लो, फिर 312 ही क्यों मानते हो। देखो ध्यान से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मुझे लगा कि मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं, लेकिन कुछ बच्चे तो एकदम समझने के लिए तैयार नहीं है। देखो भाई रट्टू लोग रटो, पहले तो जब भी कभी भी सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो आप लोग 100 में से 14 माइनस करके, एक बच्चे ने 312 मान लिया, इधर भी 312 मान लिया का 86%, और इधर भी फिर 312 का अपने पास यहाँ पर 114%, और ये दोनों काट दिए, 312 से 312 काट दिया, और सर देखो आंसर आ गया। यहां पर करना क्या है, ध्यान से सुनो भाई, एक बार मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। और मैं बार बार कह रहा हूं इन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो सर ये किया था, वो अगर दिमाग में रहेगा तो अगला क्वेश्चन चेंज हो गया, उसमें क्या गिवन है देखना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है, एक आप लोग कर सकते हो 14% लॉस, तो 14% अगर लॉस है तो 86, और दूसरे पर 14% प्रॉफिट, तो 14% प्रॉफिट तो 114, और ये दोनों अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर है। कभी भी कोई चीज अगर बराबर हो जाए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कभी भी कोई चीज अगर बराबर हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, इसको इधर लाओगे और इसको उल्टा रेशियो बनाया करो, और उल्टा रेशियो बनाते ही इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। ये चीज आपको रटनी है, याद करनी है, समझना है ही नहीं, ये अपने पास समझने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक ही तरीका है कि इस चीज को उल्टा ले जाया करो। क्या सर हमेशा उल्टा ले जाना है क्या, हाँ हमेशा उल्टा करते ही कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। टोटल 624 है, टोटल के नीचे टोटल लिखिए आप लोग, नीचे में अपने पास 100, और इनटू करना है दोनों के डिफरेंस का 14 का, तो आंसर वही आ जाएगा 87.36। जैसे आप लोग सोल्व करोगे, हाँ और ना बताओ क्या ये चीज याद रह जाएगी क्या, बताइए मुझे।
हाँ और ना भाई बोलते रहो। क्या ये चीज आपकी याद रह जाएगी क्या, बताना। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मैंने रटवाया है। दूसरी बात, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, ऐसा हम लोग इसलिए उल्टा क्यों ले जाते हैं। ये तो वह एक ट्रिक लगनी शुरू हो जाती है फिर आपको, अरे ये ट्रिक है मुझे एग्जाम में याद रखनी है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, ये ट्रिक्स बनी कहां से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले का कॉस्ट प्राइस मानते हैं एक्स रुपीस और दूसरे का कॉस्ट प्राइस मानते हैं वाई रुपीस। पहले को 14% लॉस पर बेचोगे तो क्या 86 का बेचोगे क्या, और दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 114 का बेचोगे। और मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये जो दोनों चीजें हैं ये अपने पास बराबर है, 100 से 100 कट गया। तो मुझे बताओ x का मान यहां से 86 है, रेशियो में मान बताना, या x का मान 114 है। तो आप कहोगे सर x का मान 114 है और y का मान 86 है, इसीलिए मैं उसको उल्टा लेकर जा रहा हूं। गुरुदेव ये सीपी कैसे बन गया जब दोनों ही एसपी, ऐसे ही बन जाता है दीपक। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास x और y इधर उधर आएगा तो x अपॉन वाई बराबर क्या 114 अपॉन अपने पास 86 के, यही अपने पास है क्या। 2 से कट गया 57 टाइम और 2 से कट गया 43 टाइम। अब मुझे बताओ ये x और y आपने क्या माने थे, तो आप कहोगे सर ये x और y हमने कॉस्ट प्राइस माने थे, तो एक कॉस्ट प्राइस का ही तो रेशियो अपने पास आ गया है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या। कहीं कहीं आप लोग जब पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ लेते हो आप लोग, फिर रट लेते हो कि अच्छा ये ट्रिक है, उल्टा करना होता है, लेकिन रियल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैं क्या कर रहा हूं। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिख सकते हो, जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 624 बट्टे में 100 और डिफरेंस पूछा है तो गुना कर दूंगा मैं 14 से, आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, ध्यान रखना। कौन सा डाउट क्लियर करूं वीरेंद्र, आप 312 की जगह 520 मान लो, उससे भी आ जाएगा भाई। 312 की जगह 520 मान लो आप, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। 312 जरूरी नहीं। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं 14% का, मुझे एक बात बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप कहोगे सर 14% लॉस हुआ है तो इसका फ्रैक्शन होगा 7/50, और 14% प्रॉफिट अगर हुआ है तो इसका फ्रैक्शन भी कितना होगा। तो आप कहोगे सर 7/50 ये प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए 50 का खरीद के आप लोग कितने का बेचोगे। तो आप कहोगे सर 43 का मैं बेचूंगा। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, और यहां पर 50 का खरीद के कितने का बेचोगे, 57 का बेचोगे। यदि कभी भी अपने पास बताओ कॉस्ट प्राइस बराबर है या सेलिंग प्राइस बराबर है, तो आप मुझे क्वेश्चन में कहोगे कि अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस बराबर है। ये जो अपने पास है, अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए कि इतनी बातें आप लोग समझ पाए हो क्या। 624 है ये भाई, है ना, 624 है। मुझे एक छोटी सी बात बताना सब लोग मिलकर कि क्या इन दोनों को कभी भी बराबर करना है, तो क्या अपने पास यहां पर इंटू करोगे 57 से और यहां पर इंटू करोगे अपने पास 43 से, क्या बराबर करने का तरीका अभी भी मैंने समझाया था। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या, मुझे चीजें बताते रहो याद है या नहीं है। ये मैंने कैसे लिख दिया, बोलो ठीक है क्या। सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं था। कॉस्ट प्राइस इक्वल होता तो मैं क्वेश्चन यहीं से करना शुरू कर देता, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस इक्वल कहा है। ये तो हम लोग इनटू किससे करते हैं, सेलिंग प्राइस से। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट में जो अब बताने जा रहा हूं ना, जो अब मैं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, आगे नहीं, जो आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं, ये है तो बहुत आसान। अगर ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो है तो बहुत आसान। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो कंफ्यूज बहुत करता है उन बच्चों को जो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। फिर जैसे रटते हैं 312 312 मान लिया, जैसे आंसर आ गया 312 मान क्यों लिया, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ऐसे तो कुछ भी मान लो आप, बराबर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस,
टोटल दिया हुआ कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को बराबर बराबर कैसे मान सकते हो? 312 312। तो अब यहां पर भी जाकर अगर मैं करके निकल जाऊंगा क्वेश्चन को तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ बच्चे जो थोड़ा सा इनको याद करने की कोशिश करते हैं उनको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या पूछा है, वो यहां से इंटू करना शुरू करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। जबकि आप ध्यान से अगर देखोगे तो कॉस्ट प्राइस टोटल दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस का अंतर पूछा है, तो भाई ना तो प्रॉफिट पूछा है ना ही हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप कर क्या लोगे? यहां से क्यों ना दोनों ही आर्टिकल का रेशियो निकाल लो, 57 इंटू 50, ताकि बिना मतलब आप मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़े। 43 इंटू 50, क्या दोनों का रेशियो नहीं बना पाओगे क्या? कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपने पास बन जाएगा, 50 से 50 कट के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, दोनों कॉस्ट प्राइस है तो टोटल 624 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 100 और डिफरेंस पूछा तो गुना कर दो 14 से। सोल्व करने पर आंसर वही आएगा, तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके नहीं बैठ सकते। बताओ समझ पाए हो क्या? दो आर्टिकल 624 का है तो 312 मान लिया। 312 क्या मान लिया मुझे बताओ कि सर मैंने ये 312 मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया, सेलिंग प्राइस मान लिया? बताओ। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने माना क्या है, या ऐसे ही मान लिया जो भी मर्जी आए। दो आर्टिकल 624 के मैंने 312 मान लिया, क्या मान लिया? 312। ये नीचे वाली संख्या मानते हैं भाई, पहले एक बच्चे को कह रहा है 50 समझा दो, बट्टे में 100 लगा दो, 2 से काट रहा हूं बस। एक आर्टिकल का एस पी 312 क्यों मान लिया आपने 312? एक 624 क्या दिया हुआ है? 624 क्या दिया हुआ है मुझे बताओ। मुझे बताइए दिया हुआ 612 क्या है? सुमन मीणा बीच में कह रही 312 तो आर्टिकल है। एक और महान सदस्य जुड़ गया हमसे। 312 आर्टिकल नहीं है, 312 कॉस्ट प्राइस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, ऐसे तो बिना मतलब कितना ही टाइम खराब कर लो चाहिए भाई, जब आप पढ़ोगे ही नहीं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे चले राहुल, आगे आगे भाई आपके कहने से। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ 1450 के खरीदे, भेड़ पर 10% लाभ और बकरी को 20% हानि पर बेच दिया, दोनों को समान मूल्य पर बेचा, तो ये जो दिया हुआ है मैं फिर कह रहा हूं 1400 14,250 ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर 7,125 बराबर बराबर सेलिंग प्राइस कैसे मान सकते हो आप? ऐसे आंसर आ गया अलग बात है कि आंसर आ गया, लेकिन यहां पर सेलिंग प्राइस ये नहीं मानकर हमें तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो पहला तरीका तो यह है कि पहले को 100 मान लो आप, 10% लॉस पर बेच दो, तो 10% लॉस पर बेचोगे कितने का? 90 का, और ये 20% हाँ 10% लाभ पर, तो कितने का बेचोगे? 110 का, और ये कितने का बेचोगे? 80 का। ये जब भी आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर बनाना है, ये तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन उल्टा करते ही कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन जाएगा 8 और 11 अपने पास बन जाएगा, ये लीजिए टोटल 14,250 है, टोटल के नीचे टोटल लिखिए 19। अगर पहले जानवर का कॉस्ट प्राइस पूछे तो गुना कर दो 8 से, दूसरे का पूछे तो 11 से, सस्ते जानवर का पूछा है तो मतलब 8 से गुना हम लोगों ने कर दिया, ये लीजिए 19 गुना अपने पास 6 और 19 गुना 7 133 और 19 गुना 5 95, 0 8 गुना 5 40 56 और 6,000, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चे जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते उनको लगता है सर अलग उल्टा होते ही कॉस्ट प्राइस कैसे अपने पास बन गया, उल्टा होते ही
कोस्ट प्राइस अपने पास कैसे बन गया, तो इसके लिए मैंने आपको समझा दिया है कि एक्स और वाई मान के, तो सिर्फ मैं रटवा रहा हूं। समझने का पूरा तरीका ये होता है, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने दूसरे का भी कोस्ट प्राइस वाई मान लो, या 14,250 माइनस एक्स मान लेना। पहले को 10% अगर अपने पास प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 110 का बेचोगे, और दूसरे को अगर 80% 20% लॉस पर बेच रहे हो तो 80 का बेचोगे, और ये दोनों अपने पास बराबर हैं। बराबर होते ही x का मान 110 होगा या 80 होगा, तो आप कहोगे सर x का मान जो होगा वो 80 अपने पास होगा, इसलिए हम लोग रेशियो को उल्टा करते हैं। बस इस चीज को हम लोग रट कर बैठ गए, ये लीजिए। या 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/10। तो बताओ 10 का खरीद के बेचोगे कितने का, 11 का। और इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 का खरीद के बेचोगे कितने का, 4 का। लेकिन क्या अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो ऊपर इंटू कर दो आप लोग 4 से, और नीचे इंटू कर दो 11 से। अकेले ने से नहीं कर सकते, 4 से उधर किया है तो इधर भी, और 11 से उधर किया है तो इधर भी। तो ये अपने पास यहां पर तुरंत कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं क्या गिवन है क्या पूछा है, वो तो जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का किया हुआ होता तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू निकालते, और फिर यहां पर कोस 14,250 डिग्री की वैल्यू निकालकर और साइन में कोस का भाग देकर टेन थीटा आंसर देकर चले जाते कि ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का किया था। यहां पर देखिए ऐसे नहीं कि हर चीज को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ है तो क्या कॉस्ट प्राइस का आप लोग रेशियो ही बना लो। क्यों मैं बिना मतलब इन चीजों का मल्टीप्लाई करूं, तो कॉस्ट प्राइस 10 गुना 4 और ये कितना होगा 5 गुना 11, दोनों का कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपने पास बन जाएगा 8:11। टोटल के नीचे टोटल 14,250 कॉस्ट प्राइस, टोटल के नीचे टोटल 19, और सस्ते वाले जानवर का पूछा है तो गुना कर दो 8 से, आंसर आ जाएगा 6,000। अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या। इस फाइल में मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन अगर ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करने की कोशिश आप लोग करो। यहां पर एक व्यक्ति ने 2 लेख प्रत्येक को 2,530 का बेचा, सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ है, 30 उन्हें 37.5% लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरे लेख को इस तरह से बेचा गया कि उसे ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। पहले लेख पर 37.5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरे लेख को इस तरह से बेचा गया कि कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन अपने पास है। तो दोनों के लागत मूल्य का अंतर आप लोग बताइए। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना भाई, मैं अच्छे से समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, 2 आर्टिकल है, एक तो अपने पास फर्स्ट है और एक अपने पास सेकंड है। इसका भी कॉस्ट प्राइस होगा और इसका भी अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। प्रत्येक को 2,530 का बेचा गया, 2,530 का यहां पर सेलिंग प्राइस है और 2,530 यहां पर भी सेलिंग प्राइस है। और मुझे एक बात बताओ, टोटल क्या अपने पास 5,060 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 5,060 हो गया है। पहले पर जो प्रॉफिट है वो 37.5% प्रॉफिट अगर है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 3/8। 3/8 का मतलब मुझे बताइए खरीदोगे कितने का, 8 का, और बेचोगे कितने का, 11 का। पहले अगर फर्स्ट आर्टिकल की मैं बात करूं तो आप लोग खरीदोगे कितने का, 8 का, और बेचोगे कितने का, 11 का। तो 11 का मान तो आपको दिया हुआ है 2,530। 2,530 11 की वैल्यू दी हुई है, तो 8 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या 8 की वैल्यू निकाल लोगे क्या, 11 से 2 बार 3 बार और 0, और ये अपने पास 24 और अपने पास 16 और 2 अपने पास 18, ये लीजिए 1840।
पहले का कॉस्ट प्राइस 1840 है और ओवरऑल जो उसे मिलाकर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस अगर है तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों का कॉस्ट प्राइस भी 5060 ही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर अपने पास यहां से, वो मुझे बताओ, दोनों का अगर अपने पास सेलिंग प्राइस अपने पास 5060 है और नो प्रॉफिट नो लॉस अगर हुआ, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस भी क्या अपने पास 5060 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5060 होना है। पहले का कॉस्ट प्राइस आपके पास है, दोनों का कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, तो क्या दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे क्या? 1840 इसमें से अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 3220, क्या यही अपने पास बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों का आपके पास है, इसमें से ये अगर आप लोग माइनस कर लोगे तो 3220 ही अपने पास बचना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ तो आप कहोगे सर बिल्कुल हमें समझ में आया है। तो क्या इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, डिफरेंस पूछा है, तो क्या वो 1380 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप बताओ बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र बताओ आपका डाउट, मैंने तो मेरी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया भाई। दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, आप बराबर बराबर मान रहे हो सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ है, लेकिन 624 मैंने मेरी तरफ से क्लियर कर दिया भाई। अब आप मुझसे पूछो कि क्या आप पूछना चाह रहे हो, ये मैं आपको बताता हूं। 3220 में क्लियर करता हूं। यहां पर टोटल आपके पास दो चीजों का सम है 5060, उसमें से एक का आपके पास 1840 है, तो दूसरे का कितना बच गया? 3220, ये अपने पास बच गया। आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और बराबर बराबर 312 आप सेलिंग प्राइस मान रहे हो। मैंने तो मेरी तरफ से क्लियर कर दिया भाई, आप बताओ कि सर ये बात नहीं समझ में आई। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 612 टोटल, आप कह रहे हो सेलिंग प्राइस 312 624, और आप कह रहे हो कि सर यहां पर 312 कॉस्ट प्राइस में मान, सेलिंग प्राइस में मान लो। कैसे अपने पास बताओ। बाकी अब आप जिद करके बैठ गए हो कि मैं तो मानूंगा ही, तब तो मैं क्या करूं। दो आर्टिकल का 624 क्या आ रहा है, 624 क्या आ रहा है? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, दूसरा तरीका क्या होगा इस चीज का करने का? इधर ध्यान देना। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां पर फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना होगा फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं? तो आप कहोगे सर 8 का खरीद के आप लोग कितने का बेच दोगे? आप यहां पर 11 का बेच दोगे। अब दूसरे आर्टिकल पर हमें दिया हुआ ही नहीं है, ध्यान से समझना आप लोग, सारी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अच्छे से आप लोग समझना। ये जो अपने पास है दो आर्टिकल की प्राइस 624 है, कौन सी प्राइस है ये लिखो साथ साथ वीरेंद्र, आप ये लिखो साथ साथ, क्योंकि आप पता नहीं क्या ही लिख रहे हो। 624 है ये लिखिए, क्या है 624 वो भी लिखो। बाकी बच्चों को तब तक मैं पढ़ाता हूं, तो हम लोग साथ साथ उसमें भी संघर्ष करते हैं। यहां पर मुझे बताइए, क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो दोनों को बेचा कितने का? 22 का। हाँ और ना बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस पर अगर बेचोगे तो क्या दोनों को 22 का बेचोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 22 का हम लोग बेचेंगे, और नो प्रॉफिट नो लॉस है तो खरीदो भी कितने का खरीदोगे? 22 का। अब यहां पर जिन जो बच्चे समझते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, लेकिन जो रटते हैं वो सोचते हैं अरे ये क्या मतलब हुआ, 11 का 11 लिख दिया, पिछली बार तो इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, वो वाला खेल तो हुआ ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इधर तो नहीं हो रहा लेकिन इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे कर देता हूं, मल्टीप्लाई तो करके देख लेता हूं, क्योंकि मुझे तो उसी में मजे आ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? कि पिछला क्वेश्चन, अरे भाई अब की बार एक ही दिया हुआ, इसने दोनों नहीं दिए हुए, एक ही दिया हुआ कि 37.5% का प्रॉफिट हुआ, तो 11 और 11 अपने पास, तो अपने पास दोनों को अगर 22 का बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो 22 का ही खरीदा होगा। तो दूसरे को कितने का खरीदा होगा? तो आप कहोगे सर 14 का खरीदा होगा। क्या टोटल अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2530, सेलिंग जो गिवन है उसके नीचे वही, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 11, और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछा है, तो गुना किससे कर दोगे आप लोग? तो गुना कर दोगे आप लोग 6 से, तो 11 से कितनी बार कट गया? तो 11 से कट गया 23 बार, और 23 गुना 6 138, ये अपने पास आंसर आ गया। इसीलिए आज की क्लास में आते ही मैंने खुद ने मेरी तरफ से कहा कि भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अपने पास यहां पर, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर कहा।
अगर वो एक आर्टिकल का 312 देगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ बिल्कुल सही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सही कह रहे हो आप वीरेंद्र भाई, आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। बताइए 1380 सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ये फाइल नंबर 8 है त्रिभुवन। तो ये जो अपने पास तरीका है, ये अपने पास इस टाइप से मेथड, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, प्रत्येक बच्चे को ये चीज देखनी पड़ेगी। इसने कहा सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर कर लिया। अगर वो ये बोलता है कि उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए 22 का खरीद के 22 का ही बेचेगा। अगर वो बोलता कि ओवरऑल 10% प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट है, तो मुझे बताइए यहां पर 1/10, क्या 10 का खरीद के 11 का बेचोगे क्या? फिर ये वैल्यू होती 11 की, तो यहां पर फिर हम लोग 20 लिखते अगर ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट हमारे पास दे देता तो। लेकिन इसने तो नो प्रॉफिट नो लॉस का है, तो 22 और 22, और कभी अगर दे दे तो फिर हम लोग उस चीज को लिख लेंगे। उम्मीद है अब आप लोग ये बात क्लियर हो पाई होगी, अब आप लोग समझ पाए होंगे। फिर से करने की कोशिश कीजिए। चलो मैं एक और समझाता हूं इस टाइप का। पहले खुद से पढ़िए, सोचिए क्या गिवन है, क्या पूछा है, ये बात तो आप लोगों को वहां पर सीखनी पड़ेगी भाई। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं भी क्या ही कर पाऊंगा। 2 मोटरसाइकिल का लागत समान है, एक को 15% लाभ पर बेचा। अब यहां पर 15% लाभ पर बेचा, दूसरे को इतना अधिक में बेचा। यदि शुद्ध लाभ 20% हो तो प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत मूल्य बताओ। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन इक्वल है। यहां पर कॉस्ट प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। 15% पहले पर दिया हुआ है, 20% टोटल पर दिया हुआ है, 20% दूसरे पर दिया हुआ है। रटने से काम चलेगा नहीं, रट लोगे क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूंगा मैं, फंस जाओगे। आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि बराबर कौन है। पहला आर्टिकल, दो आर्टिकल है, फर्स्ट और सेकंड। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे। मुझे बताइए 3 बटे अपने पास 20 होता है, तो क्या 20 का खरीद के 23 का बेच दोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बेच देंगे। और यहां पर दूसरा आर्टिकल मुझे बताइए, अब बच्चा कहेगा यहां पर भी 23 मान लो। उसे पूछो क्यों मान लो? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में माना था। अरे देवता, पिछले क्वेश्चन में माना था, यहां पर पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ था। अब की बार अगर कॉस्ट प्राइस बराबर दिया हुआ है, ये देखिए 2 साइकिलों का लागत मूल्य बराबर दिया हुआ तो 20, तो इसको 20% लाभ पर बेच दूंगा मैं 44। अरे ये क्यों बेच देगा अपने कुल के महान आदमी, यहां क्यों बेच देगा इसको 20% पर? टोटल दिया हुआ है 20%। यहां पर इसी पर ऐसे ही नहीं देखते ही 20% दिया हो तो इसका 20% में निकाल दूंगा। यहां पर 40 ओवरऑल शुद्ध लाभ हुआ है 20% का, तो इस पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस देता तब तो मैं 40 ही लिख देता। सर इस पर कैसे निकाल रहे हो आपकी बार 20%? क्योंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो मैं 40 लिख देता। अब की बार इसने कहा कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 20% है, तो इसका 20% मुझे बताइए क्या 8 ही होगा क्या? और 8 अगर लाभ पर बेच रहे हो तो 48 का। दोनों का सेलिंग प्राइस 48 है, उसमें से एक का अपने पास सेलिंग प्राइस अगर 23 है, तो दूसरे का सेलिंग प्राइस 25 कहां से आया? बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये दिया हुआ क्या है? 4800। सर 4820 की वैल्यू, और पूछा क्या उससे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अपने वंश के सबसे महान आदमी आप समझिए कि यहां पर अपने पास क्या दिया हुआ है। अब की बार सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया हुआ है, तो 4800 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 2 की वैल्यू है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सर ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई वीरेंद्र, बिल्कुल ठीक है, मैं ही गलत था, बिल्कुल ठीक है भाई। अब पूछा क्या है, तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो गुना कर दो आप लोग किससे? 20 से। 2 से अपने पास 10 बार, तो आंसर कितना आ गया?
48,000, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इसको समझ पाए हो क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से इस बात को समझ पाए होंगे। तो मैं बार बार एक ही बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। दो को छोड़ दो शाश्वत शर्मा, 6 नंबर कर लो आप एक बार। तो देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है दो खिलौने प्रत्येक को 504 का बेचा जाता है, एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर। प्रत्येक को 504 का बेचा जाता है, मतलब कौन बराबर है? सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस अगर अपने पास बराबर है तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास ये जो है पहला तरीका 12% प्रॉफिट और 12% लॉस, दोनों को बेचने से हुआ अपने पास यहां पर लाभ, बताइए। तो हमें प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 12% का फ्रैक्शन बताइए। तो आप कहोगे सर 3/12, 3/24, 3/25, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार प्रॉफिट है ये। और 4% के लिए बताइए, तो 4% के लिए आप कहोगे सर 1/25। तो यहां पर मुझे बताइए 25 का खरीद के बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे सर 28 का। और ये 25 का खरीद के बेचेगा कितने का? 24 का। तो एक छोटी सी बात आप लोग जरूर सीखना, यहां पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 28, जो अपने पास 28 और 24, इसने किसको बराबर कहा? सेलिंग प्राइस को इसने बराबर कहा है। तो पहला तरीका तो सीधा सीधा अपने पास है, पहला मेथड तो सीधा सीधा अपने पास एक मेथड है, कौन सा? कि 24 का ऊपर गुना कर दो और 28 का नीचे गुना कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत बार अगर कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे यहां पर 7 गुना 4 है और यहां पर 6 गुना 4 है, जिन बच्चों को कुछ भी आगे समझ में नहीं आता मेरा समझाया हुआ, तो वो तो क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर गुना, 24 का ऊपर गुना और 28 का, क्योंकि यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं और उसमें फंसने के बजाय हमारा काम तो क्वेश्चन करना है। तो 24 का ऊपर गुना और 28 का नीचे गुना करके आप लोग सोल्व कर लो, जैसे आज तक करते आए हो भाई। या मैं बता रहा हूं कि जैसे इसका जो अपने पास है 7 गुना 4 है और ये अगर 6 गुना 4 है, तो 4 तो दोनों में कॉमन है ही, तो यहां से जो बचा रिमेनिंग 6 का ऊपर गुना कर दो और 7 का नीचे गुना कर दो। तो गुना किससे किया? 6 से, और गुना किससे किया? 7 से। तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी छोटी संख्या अपने पास बन जाती है, 150 हो गया है और ये अपने पास 175 हो गया है। हमें तो सेलिंग प्राइस बराबर करना था, तो ये भी 168 और ये भी अपने पास 168। क्योंकि अब की बार परसेंटेज में अपने पास पूछा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी अपने पास होना चाहिए 325 और टोटल सेलिंग प्राइस भी अपने पास होना चाहिए कितना? 336। ये लीजिए। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ है 11 रुपए का, बट्टे में 325 और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 25 से कितनी बार कट गया है? 4 बार। और 25 से कितनी बार कट गया? 13 बार। तो क्या आंसर 44/13 आ गया है क्या? तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 3 से 5/13%, यही अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन ये आ गया। या दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों को ये माना है, देखिए कि अपने पास यहां पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 100 × P - L -2PL। जब भी अलग अलग दिया हो, अब A+B वाला तरीका नहीं लगा सकते, इसमें गलत हो जाएगा, पहले मैं बताकर आ गया हूं। और 200 + P - L, यहां पर वैल्यू पुट करो, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। 100 P की जगह अपने पास प्रॉफिट जो हो रहा है वो तो 12 का, लॉस हो रहा है 4 का, -2 × 12 इंटू अपने पास 4, नीचे 200 प्लस अपने पास 12 माइनस अपने पास 4, तो ये ऊपर आ गया 800 -96 बट्टे में 208, तो ऊपर आ गया 704 बट्टे में 208, काट लेना, लास्ट में अपने पास आंसर तो यही बचना है, 3 से 5/13%। कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ, जब भी परसेंटेज में पूछे तो 504 का परवेंट शेखावत कोई यूज करने का मतलब नहीं है। यूज कर लोगे तो भी वही आएगा, नहीं करोगे तो भी वही आएगा। तो अपने पास यहां पर 504 तो सिर्फ सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ था, वो अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकालिए, क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर अपने पास अगर आपने देखा होगा तो 6 नंबर में भी 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर फाइल में भी अपने पास है। राकेश का प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है और रमेश क्रय मूल्य पर। दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर है वो 150 रुपए का अगर अपने पास है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य अपने पास समान था, रमेश 25% प्रॉफिट लाभ कमाता है और रमेश जो है वो 20% लाभ कमाता है। दो लोग हैं, एक तो राकेश है और एक रमेश है। देखिए ध्यान से समझना, एक राकेश है और दूसरा अपने पास रमेश है, बिल्कुल ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है इनका, यहां पर मैं लिख देता हूं। राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। राकेश विक्रय मूल्य पर, तो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो जब सेलिंग प्राइस पर डिसाइड करे, मुझे एक बात बताओ, जब सेलिंग प्राइस पर डिसाइड करे तो क्या सेलिंग प्राइस को आप लोग 4 मानोगे और 4 पर 1 रुपए का अगर लाभ हो रहा है तो खरीदा जरूर 3 का होगा? बोलो ठीक है क्या? जबकि रमेश का 20% लाभ कमाता है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, और किस पर? कॉस्ट प्राइस पर ही अगर है तो नीचे वाली संख्या को कॉस्ट प्राइस आप मानोगे, 5 का खरीद के बेचोगे कितने का? 6 का। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए क्या? क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस अपने पास है वो अपने पास बराबर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो अपने पास सही है कि अपने पास कॉस्ट प्राइस और दोनों का अपने पास सेलिंग प्राइस, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस 3 से खरीद के 4 का और सेलिंग प्राइस 5 से खरीद के अपने पास 6 का। सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए तो ऊपर गुना कर दो 6 से या 3 से गुना कर दो, ये वो बात एक ही होगी, ध्यान रखना। यहां भी 6 से और यहां भी अपने पास 4 से। अब ये दिया हुआ क्या है? इसका अपने पास 18 रुपए, और ये कितने का बेचोगे? 24 का। ये अपने पास कितने का बेचोगे? 20 का। और ये अपने पास कितने का बेचोगे? 24 का। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास इसने क्योंकि प्रॉफिट का अंतर दिया हुआ है तो मैं पहले व्यक्ति का भी प्रॉफिट निकालूंगा, जो कि मुझे बताइए कितने रुपए आ गया? 6 रुपए। और दूसरे का भी मैं प्रॉफिट निकालूंगा जो कि कितने रुपए आ गया? 4 रुपए। इसने प्रॉफिट का अंतर का है 150 रुपए। 150 के नीचे मैं यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट का डिफरेंस। ध्यान रखना, जो दिया हुआ है उसके नीचे हम लोग वही लिखते हैं और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें गिवन हो। तो अपने पास यहाँ पर 150 रुपए और 2 रुपए, और ये अंतर कितने का है अपने पास? यहाँ पर अंतर अपने पास 2 रुपए अंतर तो 2 का है तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, और सेलिंग प्राइस पूछा है तो गुना कर दो 24 से, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से 12 बार, तो आंसर आ गया 1800। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये मेथड्स आप लोग क्या समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया है?
तो अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर ये जो है वो अपने पास 8 नंबर। चलिए करने की कोशिश कीजिए। करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जो अनिल ने कुल 10,000 रुपए की कुल वस्तुएं, वीरेंद्र आप तो मुझे, आपके टेंशन ही गायब हो जाएगी। आप तो मुझे एक ही बात बता दो कि 312 आपने क्या माना, कॉस्ट प्राइस माना या सेलिंग प्राइस माना, ये बात बता दो। अनिल ने कुल 10,000 रुपए की मूल्य की दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। ए का 15% लाभ और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य आप लोग बताइए। ए को 15% प्रॉफिट पर बेचा, बिल्कुल ठीक है। और दोनों को, अनिल ने कुल 10,000 रुपए की दो वस्तुएं, एक को 15% लाभ पर और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस जब होगा ना, तो इसका मतलब अपने पास यहां पर 0% प्रॉफिट है। तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस अगर अपने पास है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एलिगेशन लगा दो, ए पर 15% प्रॉफिट और बी पर अपने पास कितना है, 10% अपने पास लॉस हुआ। ए पर 15% प्रॉफिट, लॉस हो तो माइनस का, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस अगर है तो यहां पर तीनों पर ही हमें पता है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा कि आप लोग एलिगेशन आप लोग लगा दीजिए कि 15 से यहां पर कट गया 15 टाइम, और इससे कितनी बार कट गया 10 बार। तो 5 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो यहां पर 2:3। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई है। टोटल अपने पास 10,000 है, टोटल के नीचे टोटल 5, और क्या पूछा है, इसने पूछा है क्या चीज हम लोगों से पूछी है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य आप लोग बताइए। तो वस्तु ए के लिए गुना कर दोगे 2 से, तो 5 से कट जाएगा अपने पास यहाँ पर 2 बार। तो क्या वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस क्या 4,000 रुपए आ गया है क्या? क्योंकि 10,000 रुपए कॉस्ट प्राइस था और हमें तो सेलिंग प्राइस पूछा है। तो किसी वस्तु को 4,000 का बीज खरीद के यदि 15% प्रॉफिट पर बेचोगे 115/100 का, तो क्या आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। बोलो ठीक है क्या? ऋतिक अभी नहीं भी एक 8th फाइल शायद अपलोड हो गई होगी भाई, देख लो आप, शायद अपलोड हो गई होगी, नहीं होगी तो मैं करवा दूंगा। देखिए कुछ बच्चे कहेंगे, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार फिर से। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, एक बच्चा बेसिक बेसिक कर रहा है, बेसिक से देख लो। ये अपने पास 10,000 रुपए के मूल्य की दो वस्तुएं ए और बी खरीदी, पहले को 15% लाभ पर। तो भाई पहले को जब 15% लाभ पर बेचोगे, मान लो पहले को एक्स का आपने खरीदा और 15% लाभ पर बेचोगे, ये लो 15%। और दूसरे पर मान लो आपने किसी वस्तु को बेचकर 2,000 रुपए का लाभ कमाया।
किसी वस्तु को बेचकर आपने 2,000 रुपए का लाभ कमाया, ये बात आप लोग मान लीजिए कि 2,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया है। 7 नंबर क्या, 7 नंबर तो बेसिक से ही तो करवाया मैंने। 7 नंबर तो बेसिक है, उसकी जगह एक्स और वाई मान लो, वो कट के रेशियो तो वही बनना है। ऐसे इसके बेसिक भी वही है और डायरेक्ट भी वही है, क्योंकि इनके चाहे एक्स और वाई मान लोगे ना। देखो मैं समझाता हूं, जैसे एक पर 20,000 रुपए आपने लाभ कमाया और दूसरे पर 20,000 रुपए का लाभ कमाया, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए क्या दूसरे पर 20,000 रुपए की हानि उठानी पड़ेगी क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, दूसरे पर 20% की हानि उठानी पड़ेगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में क्या जितने का लाभ हुआ है उतने का ही अपने पास प्रॉफिट होगा? तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? बताओ, बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी जो आपने माना है उसकी जगह एक्स और वाई मान लोगे, दोनों के प्रॉफिट का अंतर, दोनों का सेलिंग प्राइस एक्स मान लो। पिछले क्वेश्चन पर एक बार भाई मैं आ रहा हूं, बाद में आता हूं, पहले इसको समझा देता हूं। तो यहां से भी एक्स और वाई का रेशियो ये लो, यही आ जाएगा। पिछले को भी बेसिक से है, इसका बेसिक तरीका अपने पास यही होगा। दूसरा, कुछ बच्चे घर पर बैठकर सोचेंगे, ध्यान से समझना, क्या सर अपने पास उसने एक्स 15% लाभ पर बेचा, तो 15% प्रॉफिट पर अगर बेचा तो बताओ 3/20 होता है इसका फ्रैक्शन, और यहां से 10% हानि पर अगर बेचा तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो बताओ 20 का खरीद के बेचेगा कितने का? 23 का। और यहां पर 10 का खरीद के बेचेगा कितने का? 9 का। ध्यान से समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इसको जब दोनों को आप लोग जोड़ोगे, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बराबर का है, ना अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर का है। वीरेंद्र से एक ही क्वेश्चन है कि मैं कॉस्ट प्राइस मानना चाह रहा हूं या सेलिंग प्राइस मान रहा हूं, आप ये बात बता दो। चॉकलेट 10 रुपए की नहीं है मेरे पास, 10 रुपए की मैं खरीद के लाया हूं, मैं बेच रहा हूं, ये बात बताओ आप। आप तो बाकी सारी चीजें छोड़कर अपना वाला एक बार छोड़ के ये बता दो कि 312 आपने कॉस्ट प्राइस माना है दोनों वस्तुओं का या दोनों का सेलिंग प्राइस माना है, ये बात बता दो। आंसर तो उसको गुना कर लो 2 से, तो ये वो आंसर तो किसी भी तरीके से आ जाएगा। बस मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं बात खत्म करके, नहीं तो फिर आप सही हो और मेरी वहां पर गलती है, आप सही सही प्रूव कर देंगे आपको। ये मुझे बताओ, 20 का खरीद के 23 का, 10 का खरीद के 9 का, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर कहा है, ना ही सेलिंग प्राइस बराबर कहा है। तो जब भी अपने पास यहां पर जो प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो यहां पर तो प्रॉफिट हो रहा है 3 का और यहां पर लॉस हो रहा है 1 का, और ये दोनों जब बराबर होंगे ना, जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उतने ही रुपए का जब लॉस होगा, तब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी। मुझे बताइए, तो नीचे वाले को गुना कर दो 3 से, ऊपर तो 3 का प्रॉफिट है ही, और नीचे वाले को भी गुना किससे कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 3 रुपए का लॉस आ जाए तो 30, और 3 रुपए का लॉस आ जाए तो 27। 3 से हम लोगों ने इंटू कर दिया। अब आपने यहां पर देखिए 50 का खरीद रहे हो और 50 का ही बेच रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ गई। बिल्कुल ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य बताइए, तो ए का विक्रय मूल्य क्या 27 है क्या? और अपने पास यहां पर खरीदा 10,000, 10,000 का 2:3 है, बट्टे में अपने पास 5 और गुना कर देंगे आप लोग यहां से। तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आगे तो आप लोगों के पास सब कुछ आ गया है। अब दूसरे पर पहले पर रेशियो अपने पास 2:3 आ ही गया है, तो 10,000 बट्टे में अपने पास 5 और गुना कर दोगे आप लोग 2 से, क्यों 23 से गुना करेंगे अब की बार, 23 से। अपने पास ये लीजिए, बट्टे में 50 और गुना कर दो 23 से, तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 2,000 बार। पहले का कॉस्ट सेलिंग प्राइस पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? तो 4600, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो दोनों मेथड क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 312 वो प्राइस है जितने का वो बेचेगा, बिल्कुल ठीक है, 312 वो प्राइस है जितने का वो बेचेगा। तो अगर ये आपने सेलिंग प्राइस माना, मान लीजिए, तो मुझे कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए इसका कॉस्ट प्राइस बनाना है अगर मुझे, तो अब देखना आप चेंज हो जाते हो, हर सेकंड में आप चेंज हो जाते हो। अब कह रहे हो आप सेलिंग प्राइस है, तो 312 का अगर आपने बेचा, तो क्या अपने पास 100 ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए? सोचिए, आप मुझे बताओ। 312 अगर सेलिंग प्राइस आपके पास है, तो आप कमेंट में लिखो कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। चलो लिखो आप। ना तो एसपी है ना सीपी है, बहुत बढ़िया। तो फिर आपके दिमाग, चलो ठीक है भाई, आपका सही है। मैं पिछले वाला जो क्वेश्चन है
उसको मैं बेसिक मेथड से करवा देता हूं एक बच्चे को। राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर, तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है भाई, ना तो वो सीपी है ना एसपी है। बहुत बढ़िया। देखो सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। एक बच्चे ने जो पिछला वाला क्वेश्चन पूछा राकेश और रमेश के लिए, ये भी अपने पास एक्स है और ये भी अपने पास एक्स है। हम क्या करेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य समान था, राकेश 25% प्रॉफिट, तो राकेश के लिए 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस भाई आप 100 मानोगे, तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 75। तो इसका मुझे कॉस्ट प्राइस बनाना है, यहां पर x के नीचे 100 और गुना कर दो 75 से। ये अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 100, 20% लाभ कॉस्ट प्राइस पर है तो सेलिंग प्राइस 120। तो x के नीचे आप लोग लिखोगे 120 और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो ये इनका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3/4x। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5/6x। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस पर प्रॉफिट बताइए, तो आप कहोगे सर इस पर जो प्रॉफिट अपने पास होगा वो होगा x/4 का, और इस पर प्रॉफिट कितने का होगा, तो x/6 का। ये लीजिए दोनों में जो अंतर दिया हुआ है वो अपने पास 150 रुपए का दिया हुआ है, दोनों का अंतर 150। यहां से सोल्व करके x का मान 1800। एक बच्चा जो कह रहा था सर बेसिक बता दो, तो ये अपने पास बेसिक है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। हाँ आजा भाई। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 7 नंबर के डाउट आप लोग करना, इसको हम लोग क्लास में फिर कर लेंगे। डाउट कल करते हैं ना।